वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर का क्लास नंबर 10, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड जनरेटर के बारे में। तो इसके पहले मैंने बता दिया है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। हमने देखा है सेल्फ एक्साइटेड जो होता है वो मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला होता है सीरीज जनरेटर, दूसरा होता है शंट जनरेटर, तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था सीरीज जनरेटर क्या होता है, शंट जनरेटर क्या होता है। तो हमने उसमें देखा था बच्चों कि सीरीज जनरेटर जो होता है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होती है। वहीं पे हमने शंट जनरेटर में देखा था कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर कॉइल के समांतर में अर्थात पैरेलल में कनेक्ट होती है। मैंने भी डायग्राम आपको सर्किट डायग्राम लेकर के समझाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड जनरेटर को। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड टाइप है हमारा कंपाउंड जनरेटर। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कंपाउंड जनरेटर होता क्या है। एक्चुअली में अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, जैसे सीरीज जनरेटर पढ़ रहे थे उसमें सीरीज में एक फील्ड वाइंडिंग लगी हुई थी। हम लोग शंट जनरेटर जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था एक शंट जनरेटर में एक पैरेलल में उसके समांतर में जो तो फील्ड वाइंडिंग लगी हुई थी आर्मेचर के। लेकिन बच्चों कंपाउंड जनरेटर इन दोनों से अलग है बिकॉज ऑफ इसमें दो वाइंडिंग अलग से लगी होती हैं जो कि फील्ड वाइंडिंग होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग। अर्थात कंपाउंड टाइप का जो जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर के अलावा दो वाइंडिंग अलग से होती हैं। जो हमने सीरीज में पढ़ा था बच्चों उसमें क्या था कि एक बाइंडिंग लगी हुई थी, शंट में भी एक बाइंडिंग लगी हुई थी। लेकिन कंपाउंड में वो सीरीज और शंट वो दोनों बाइंडिंग जो है तो बच्चों यहां पे लगी होती हैं। उसका डायग्राम बोर्ड में बना हुआ है, मैं आप लोग को विविध सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कंपाउंड जनरेटर को। यदि इस चैनल में पहली बार है बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए। और इस चैनल में ITI कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन करवाई जाती है टेक्निकल की, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया है। समथिंग 32 लेक्चर मैंने पढ़ाया है इससे पहले। वो बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट पोर्शन मैंने पढ़ा दी है ITI लेवल के हिसाब से। तो आप लोग जो है तो जाकर के उन लेक्चर को देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मशीन को। मशीन में हम लोगों ने ऑलरेडी 9 लेक्चर ले लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है डीसी जनरेटर के प्रकार, डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल, वर्किंग डायग्राम, है ना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके प्रिंसिपल, उसके नियम्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है सीरीज और शंट को। आज हम लोग खत्म करेंगे कंपाउंड जनरेटर। कल से मैं आप लोग को कल एक न्यूमेरिकल का चैप्टर लेकर के आऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉसेस, है ना, टाइप्स ऑफ लॉसेस जो होते हैं। वो आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है ना, मैकेनिकल लॉस होता है। तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं बच्चों मशीन में। तो उन मशीन के लॉसेस को भी मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं आगे आने वाले लेक्चर में। तो हम लोग जो है तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड जनरेटर। बच्चों ये क्लास 10 है, ओके, ये क्लास 10 है। मैंने ऑलरेडी जो है 9 क्लास तक ले लिया है। ये क्लास 10 है बच्चों, डीसी जनरेटर का क्लास नंबर 10 कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो कंपाउंड जनरेटर क्या कहता है कि वह डीसी जनरेटर जिसके प्रत्येक पोल पर शंट तथा सीरीज दोनों बाइंडिंग जुड़ी होती हैं, कनेक्ट होती हैं, लगी होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड का मतलब क्या कहता है कि ऐसा कोई जनरेटर जिसमें सीरीज तथा शंट दोनों प्रकार की वाइंडिंग जुड़ी होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डीसी कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ये कंपाउंड जनरेटर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से होता है, पहला होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इन दोनों को आज हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कंपाउंड जनरेटर में कम्युलेटिव कंपाउंड को और डिफरेंशियल को, इन दोनों में क्या अंतर है, और इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो प्रकार जो होगा जनरेटर का वो खत्म हो जाएगा। हमने इससे पहले जो हेडिंग दिया था टाइप्स ऑफ जनरेटर, तो टाइप्स ऑफ जनरेटर जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड। जो सेल्फ एक्साइटेड होता है वो 3 प्रकार का होता है, सीरीज, शंट, कंपाउंड। हमने सीरीज को भी पढ़ लिया, कंपाउंड शंट को भी पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कंपाउंड जनरेटर। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कम्युलेटिव कंपाउंड जो होता है उसका डायग्राम क्या होता है बच्चों, कैसे काम करता है। उसके पोल में जो यहां पे लिखा होता है ना कि वह डीसी जनरेटर जिसके प्रत्येक पोल पर शंट तथा सीरीज दोनों वाइंडिंग होती है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। तो ये हमारे पास में एक हमने पोल बना लिया है बच्चों, ये हमने एक पोल बना लिया है जिसमें हमारे पास में फ्लक्स जा रही है ना। तो हमने यहां पे क्या बना लिया बच्चों,
ये हमारा पोल बन गया है, ये एक पोल है। पोल के ऊपर हमने दो वाइंडिंग कर दिया है बच्चों, एक हमने किया शंट वाइंडिंग, एक हमने किया है सीरीज वाइंडिंग। क्योंकि हमारी दोनों वाइंडिंग एक साथ एक पोल में कनेक्ट होंगी, तब वो जनरेटर कहलाएगा कंपाउंड टाइप जनरेटर। जैसे कि आप लोग इस सर्किट डायग्राम में भी देख रहे हैं, तो मैं एक वन बाय वन करके समझाने वाला हूं आप लोग को। देखो होता क्या है बच्चों, अल्टीमेटली क्या होता है कि जनरेटर बिजली बनाता है। बिजली कैसे बनाता है? जब उसमें फ्लक्स बनती है। फ्लक्स कैसे बनती है बच्चों? जब हम उसको घुमाते हैं। तो जब जनरेटर घूमता है ना, जब जनरेटर का रोटर घूमता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होने के कारण, है ना, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अर्थात उसमें अवशिष्ट चुंबक ऑलरेडी, मतलब पहले से अवशिष्ट चुंबक होने के कारण जब हम उसको रोटेट कराते हैं, जब हम उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, जब हम उसको घुमाते हैं बच्चों, तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। पहले से उसमें कुछ मैग्नेटिज्म होता है, जिसके कारण उसमें और नया फ्लक्स बन जाता है, ज्यादा मात्रा में फ्लक्स बन जाता है, क्योंकि उसमें कॉइलिंग का फॉर्म होता है, उसमें मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है बच्चों, जब वो घूमता है तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स बनाता है, और जितना ज्यादा फ्लक्स बनाएगा बच्चों, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, ईजी अर्थात जनरेटेड ईएमएफ उत्पन्न होगी, अर्थात उसमें करंट वोल्टेज बनेगा, ईएमएफ बनेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में जो कंपाउंड जनरेटर होता है बच्चों, उसकी जो पोल होती हैं, ये क्या हो गया बच्चों, पोल, है ना। ये क्या बना दिया मैंने, एक पोल बना दिया। जैसे मैं डायग्राम में आपको समझा दूं कि ये हमारे पास में क्या होते हैं बच्चों, ये कुछ इस प्रकार के बच्चों क्या होते हैं, हमारे पास है पोल होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब इस पोल में, है ना, ये स्टेटर हो गया, अब मैं अंदर इसके बना देता हूं रोटर। ये हो गया बच्चों रोटर, इसमें भी कॉइलिंग होगी, ऑब्वियसली कॉइलिंग होगी, ये सॉफ्ट हो जाएगा बीच में। अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये कॉइल जो होंगी ना, तो एक शंट होगी और एक सीरीज होगी, अर्थात इसमें जो है तो शंट सीरीज दोनों कॉइल होंगी, जिसके कारण हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, अर्थात कंपाउंड जनरेटर का एक भाग होता है। अब हुआ क्या बच्चों कि जो उसमें फ्लक्स बनेगी ना, दो बनेगी। कौन कौन से? एक जो फ्लक्स बनेगी बच्चों, एक जो फ्लक्स बनेगी बच्चों, कौन सी बनेगी, फाई एस एच, एक बनेगी फाई एस एच, और इसी में प्लस में एक और क्या बनेगी बच्चों, फाई एस ई, मतलब शंट फ्लक्स बनेगी और सीरीज फ्लक्स बनेगी, मतलब दोनों वाइंडिंग में अलग अलग फ्लक्स बनेगी। उन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा, जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है फाई आर, है ना। तो जो कॉइल हमारे पास में दो प्रकार की गई है, सीरीज और शंट, उन दोनों का जो फ्लक्स ऐड होगा, उससे हमारे को एक मिलेगा रिजल्टेंट, अर्थात परिणामी फ्लक्स। वही क्या कहलाएगा बच्चों, टोटल फ्लक्स। तो इस पोल में कुल कितनी फ्लक्स आ रही हैं, ये जो मैंने एरो दिखाया है ना बच्चों, ये तीर का निशान जो दिखाया हूं एरो, ये क्या बता रहा है, ये साइन बता रहा है कि हमारी जो फ्लक्स बन रही है वो कहां पे जा रही है, उसके रोटर में जा रही है। तो कितनी टोटल फ्लक्स आ रही है, ये टोटल फ्लक्स कैसे काउंट होगा बच्चों, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग का कुल फ्लक्स रिजल्टेंट फ्लक्स कहलाता है, परिणामी फ्लक्स कहलाता है, जिसको हम लोग लिखते हैं फाई आर बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस ई, अर्थात शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स का जोड़ सम ही क्या कहलाता है, टोटल फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स जिसे हम लोग बोलते हैं। ओके, तो फ्लक्स जितनी ज्यादा होगी बच्चों, उतना ही ज्यादा उसमें क्या बनेगा, करंट वोल्टेज बनेगा। अब हम लोग डायग्राम में समझ लेते हैं, डायग्राम क्या कहता है बच्चों। डायग्राम हम लोगों ने तभी देखा था, शंट का और सीरीज का, वो दोनों अलग थे। सीरीज में एक फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट थी, शंट में एक वाइंडिंग केवल उसके समांतर में कनेक्ट थी। अब मैं यहाँ पे 3 फेज कनेक्शन मैंने किया है, और इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों क्या कह रहा है। ये हम देख रहे हैं बच्चों की एक हमारे पास में क्या है, जनरेटर है। जैसे ये है ना, ये एक जो है तो उसका स्टेटर हो गया, ये उसका स्टेटर हो गया बच्चों, उसके अंदर रोटर हो गया। तो इसके स्टेटर रोटर में बाइंडिंग कैसे होती है, तो ये जो आर्मेचर का पार्ट है बच्चों, ये रोटर हो गया, और स्टेटर का पार्ट ये हो गया। तो मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा आप लोग को बाहर का जो वाइंडिंग की हुई है ना, कैसे की हुई है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है बच्चों, यहां पे आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट में क्या हमारे पास लगा हुआ है, एक लोड लगा हुआ है, RL, है ना, लोड लगा हुआ है, लोड रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है, जिसमें हम बल्ब मान सकते हैं, मोटर मान सकते हैं, है ना, हमारे पास में जो है फ्रीजर मान सकते हैं, कूलर मान सकते हैं, फैन मान सकते हैं, कुछ भी। RL लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। अब ये कैसे लोड जो है तो हमारा काम कर रहा है, कैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ये देखना हमें है। तो हो क्या रहा है बच्चों,
ये दोनों फ्लक्स कैसे जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि इनकी डायरेक्शन, जो दिशा है इनकी बच्चों दोनों की सेम है। अब देखना कैसे, ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये हमारा हो गया क्या बच्चों, आर्मेचर, मतलब रोटर का पार्ट, रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग लगी होती है। अब हो क्या रहा है बच्चों, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये आपने पास में जो है तो एक यहां से कॉइलिंग की गई है उसके स्टेटर में, और यहां पे कौन सी कॉइल की गई है, सीरीज, और वापस यहां पे आप देखेंगे बच्चों तो यहां पे एक कॉइल कौन सी की गई है, शंट। तो बच्चों दोनों की जो दिशाएं हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, इसलिए इन दोनों की जो करंट होगी, ये दोनों की जो फ्लक्स होगी वो ऐड हो जाएगी। तो ये दोनों वाइंडिंग कहां पे हैं बच्चों, ये दोनों वाइंडिंग जो है उसके स्टेटर में है। तो होगा क्या, जब स्टेटर में दो वाइंडिंग लगेगी, दोनों को फ्लक्स आएगी, यहां पे फाई एसएच बनेगा, यहां पे फाई एसई बनेगा, ये दोनों जब जुड़ जाएंगी तो टोटल फ्लक्स कहलाएगा, जिसको हम परिणामी फ्लक्स बोलते हैं। और वो जितना ज्यादा बनेगा बच्चों उतना ज्यादा हमें करंट वोल्टेज मिल जाएगा। अब होता क्या है बच्चों, डिफरेंस क्या है बाकी जनरेटरों से, तो कंपाउंड जनरेटर में जो बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों वो ये होता है कि इसके फील्ड वाइंडिंग में जो है तो दो वाइंडिंग होती हैं, और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के समांतर में जुड़ी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनेक्शन जो हमारा बना होता है बच्चों वो एज क्या कह रहा है, ये समांतर में जो है तो बना होता है। दोनों फील्ड वाइंडिंग जो होती हैं शंट सीरीज, जो दोनों समांतर में जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से वहां पे फ्लक्स ऐड होता है, और दोनों फ्लक्स जब ऐड होता है रिजल्टेंट फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स हमें बहुत ज्यादा मिलता है, जिसके कारण हमारे पास में वोल्टेज करंट का वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो ये रहा बच्चों सर्किट डायग्राम, और जो डिफिनेशन कह रहा था, जो परिभाषा कह रहा था कि वह डीसी जनरेटर जिसके प्रत्येक पोल पर शंट तथा सीरीज दोनों वाइंडिंग होती हैं, कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। लेकिन दोनों वाइंडिंग कैसे होती हैं बच्चों एक पोल में, इस प्रकार से होती हैं। ये हमारा एक पोल हो गया, पोलों की संख्याएं है ना ज्यादा होती हैं, 4 6 है ना, 2 पोल का भी होता है, 4 पोल का भी होता है ना, 8 पोल का भी होता है, 12 पोल का भी होता है। तो जितने भी पोल होंगे तो कुछ इस प्रकार के पोल होते हैं, उसमें जो कॉइलिंग होगी बच्चों वो 2 कॉइल होगी, आपको ये ध्यान रखना है, शंट कॉइल और सीरीज कॉइल उसके फील्ड वाइंडिंग में। तो ये दोनों परिणामी फ्लक्स जब ऐड होंगी तो हम लोग देखेंगे। अब होगा क्या बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को समझो आप, आपको ये समझ में आ गया कि जो परिणामी फ्लक्स है बच्चों वो हमको कैसे मिलता है, दोनों कॉइल का ऐड होकर के परिणामी रिजल्टेंट फ्लक्स मिलता है। लेकिन यदि कंडीशन हम रख दें कि जब हमारे पास में जनरेटर काम कर रहा होता है, कंपाउंड जनरेटर जब काम कर रहा होता है, यदि उसमें क्या करें बच्चों कि लोड को बढ़ा दें, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारे पास में क्या हो रहा है बच्चों, अभी अब 10 बल्ब चल रही हैं, 2 फैन चल रहे हैं, एक एसी चल रही है ना, और हम लोग डीजे उजे बजा रहे हैं, शादी का जो फंक्शन रखा हमने, अब वहां पे डेकोरेशन है, हमने एक जनरेटर को चालू किया, कंपाउंड कम्पलेटिव कंपाउंड जनरेटर को। अब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल जरूरत पड़ गई कुछ और अलग से लोड बढ़ाने की, उसमें हमने कुछ और लोड बढ़ा दिया, मतलब यहां पे जो लोड है वो हमने इंक्रीज कर दिया बच्चों। जैसे लोड बढ़ाएंगे बच्चों तो क्या उसमें परिवर्तन होगा, इस चीज को हमको समझना है। तो लोड बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों, है ना, लोड बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों कि उसकी लाइन करंट, जो आउटपुट करंट हमारे पास में आ रही है, लाइन जो करंट आ रही है बच्चों वो क्या होती है, बढ़ जाती है लोड बढ़ाने पर। उसकी आर्मेचर करंट भी बढ़ जाएगी, मतलब ये करंट भी बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है। फिर उसका फाई एसई मतलब सीरीज का फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, और शंट का भी फ्लक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, फाई का भी बढ़ जाएगा, और यहां पे मैं लिख दूं फाई एस एच, ये भी बढ़ जाएगा। जब दोनों फ्लक्स बढ़ जाएंगे बच्चों तो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, है ना, और हमारी आईएसएच भी बढ़ जाएगी, आईए भी बढ़ जाएगी, है ना, और हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स है या हमारा जो ईजी जो है मेनली जो हमारा वोल्टेज है बच्चों वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो वोल्टेज बढ़ता है बच्चों, जो वोल्टेज बढ़ता है, जो वोल्टेज हमें ज्यादा मिलता है वो क्यों मिलता है, किसके कारण मिलता है, तो हम जानते हैं फ्लक्स के कारण। तो फ्लक्स को हमने यहां पे लिख दिया है कि यदि हमको ईजी उत्पन्न विद्युत वाहक बल अर्थात वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो फ्लक्स हमें ज्यादा चाहिए, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा चाहिए, और उसके नंबर ऑफ स्पीड ज्यादा चाहिए बच्चों। तो मेनली हमारा जो जनरेटर जो डिपेंड करता है, हम कह सकते हैं कि जो हमारी ईजी बनती है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के और उसकी स्पीड के। ओके, किसके किसके बच्चों, फ्लक्स के और स्पीड के, अर्थात उस जनरेटर में जितना ज्यादा फ्लक्स आप बना करके देंगे, जितनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी घूमने की, उतना ही ज्यादा उसमें नया वोल्टेज करंट बनेगा। आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं आप लोग को बता दूं, आईए का मतलब होता है आर्मेचर करंट, आरए का मतलब होता है आर्मेचर प्रतिरोध, ईजी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जनरेटेड ईएमएफ, ये हमारा जो बना हुआ ए का मतलब होता है आर्मेचर, जो उसके रोटर की हम बात कर रहे होते हैं जो घूमता है।
ठीक है। यहां जो है तो आर्मेचर से कनेक्ट है बच्चों ये कॉइल, फिर ये कॉइल ये कनेक्ट है, ये दोनों कॉइल आपस में समांतर में हैं, इसलिए इनकी फ्लक्स जुड़ती है। जब फ्लक्स जुड़ करके रिजल्टेंट फ्लक्स परिणामी फ्लक्स ज्यादा बनती है तो वहां वोल्टेज करंट भी ज्यादा बनता है। अब इसका मेन जो रीजन है बच्चों वो क्या है कि लोड बढ़ाने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो कैपेसिटी होगी, उसकी जो क्षमता होगी वोल्टेज बनाने की, वो बढ़ती जाएगी और हमें पर्याप्त वोल्टेज देगा। क्यों? क्योंकि लोड बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों कि यहां पे हमने देख लिया है लाइन करंट बढ़ जाती है, आर्मेचर करंट बढ़ जाती है, फ्लक्स बढ़ जाती है, सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा जनरेटर होता है उसका नियम ही होता है, उसका जो है तो काम ही होता है लोड के बढ़ने पर अपने वोल्टेज को इंक्रीज करना। ठीक है बच्चों, तो ये रहा। अब हम लोग इस सूत्र को देख लेते हैं 2 मिनट। ये सूत्र क्या कहता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ISH बराबर V अपान RSH। हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है करंट का I बराबर V अपान R होता है बच्चों। अब हमने इसी में क्या कर दिया है कि हम शंट करंट की बात कर रहे हैं, तो शंट करंट हमने लिख लिया ISH बराबर V अपान RSH। वहीं पे अगर हम लोग क्या करें बच्चों कि इस प्रकार के फॉर्म में इसको लें, है ना, तो EG बराबर हम जानते हैं V प्लस IA R, है ना, RA प्लस RSE होता है। ये दोनों जो है तो प्रतिरोध होते हैं, तो इसको हम लोग जो है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं IA बराबर EB माइनस V अपान RA प्लस RSE। अर्थात जो आर्मेचर करंट होगी बच्चों वो किसके बराबर होती है, तो हम जानते हैं जो आर्मेचर करंट होती है वो उत्पन्न विद्युत वाहक बल माइनस एक्चुअल वोल्टेज अपान प्रतिरोध के बराबर होती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं IARA। अब इसके पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई होप ये डायग्राम और ये फॉर्मूलेज आपको समझ में आए होंगे। कंपाउंड जनरेटर का मतलब समझ में आया होगा। कंपाउंड जनरेटर का मतलब होता है बच्चों ऐसा जनरेटर जिसमें हम लोग 2 वाइंडिंग लगाते हैं उसकी फील्ड वाइंडिंग में, उसे हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब हम लोग देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जनरेटर जो होता है कंपाउंड जनरेटर, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों। तो पहला पॉइंट है वह कंपाउंड जनरेटर जिसमें फर्स्ट है वह कंपाउंड जनरेटर जिसमें शंट तथा सीरीज दोनों फील्ड वाइंडिंग में करंट के प्रवाह की दिशा, प्रवाह मतलब होता है फ्लो, है ना, करंट के प्रवाह की दिशा समान होती है। समान मतलब बच्चों सेम दिशा में, है ना, एक ही दिशा में समान होती है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर किसे कहते हैं बच्चों, आप लोग समझ में आ गया होगा कि वह कंपाउंड जनरेटर जिसमें शंट तथा सीरीज दोनों फील्ड वाइंडिंग में करंट की दिशा क्या होती है बच्चों, समान सेम दिशा में प्रवाहित होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चों, इसके पोल की परिणामी फ्लक्स, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पोल की परिणामी फ्लक्स, परिणामी का मतलब होता है बच्चों रिजल्टेंट, है ना, परिणामी फ्लक्स मतलब कुल फ्लक्स हम बोल सकते हैं। परिणामी फ्लक्स शंट तथा सीरीज दोनों वाइंडिंग का
योग होता है। योग मतलब बच्चों जोड़, है ना, कुल योग या योगफल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसके पोल की परिणामी फ्लक्स अर्थात जो फाई एस एच है प्लस फाई एस ई है वही क्या कहलाता है बच्चों, कुल फ्लक्स, है ना, रिजल्टेंट फ्लक्स। इसकी ये बात कर रहा है पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि इसमें जो करंट होती है ना, किसकी, जो हमारे पास में आई एल होती है बच्चों, कितनी होती है, आई एस एच प्लस आई एस ई, ये दोनों का जो सम होता है बच्चों क्या कहलाती है, रिजल्टेंट करंट या लाइन करंट जिसे हम बोलते हैं। पहला पॉइंट का मतलब होता है कि दोनों का जोड़, करंट का दोनों का जोड़, दोनों सेम दिशाओं में प्रवाहित होती है और दोनों का जोड़ जो होता है वो कुल करंट कहलाती है। सेम इसी प्रकार इसके पोल की परिणामी फ्लक्स शंट तथा सीरीज दोनों वाइंडिंग का योग अर्थात योगफल होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फाई आर बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस ई। मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से, एक फॉर्मूले के माध्यम से भी समझाता जा रहा हूं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये सारी चीजें। इस जनरेटर के टर्मिनल पर लोड बढ़ाने से इसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जनरेटर के टर्मिनल का मतलब होता है बच्चों छोर, जो लास्ट में जो है ना, हमें जो फाइनल प्लस माइनस आउटपुट मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल पर लोड बढ़ाने से इसकी टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि हम क्या करते हैं बच्चों, टर्मिनल जो हमारे पास में होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा, ये टर्मिनल की बात कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस। यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों कि लोड को जब बढ़ाएंगे तो इसकी जो वोल्टेज होगी बच्चों, जो इसका वोल्टेज आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है। ओके, लास्ट पॉइंट है बच्चों, यदि कम्युलेटिव कंपाउंड, फोर्थ पॉइंट देख लो, यदि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यदि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं तो वह समान दिशा में डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करता है, मोटर की तरह कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है ना। क्या कह रहा है बच्चों कि यदि कम्युलेटिव कंपाउंड, जनरेटर को हम पहले क्या करते हैं यूज में, जनरेटर को बिजली लेते हैं जनरेटर से। यदि हम क्या करें कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को एक्सटर्नल, बाहर से कोई सोर्स दे दें, बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी दे दें, तो वही कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो है वो क्या बन जाएगा बच्चों, एज अ मोटर की तरह काम करेगा। कैसी मोटर की तरह, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह वर्क करेगी। समझ रहे हैं? तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है कि भैया कि ऐसा कोई कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर जिसको हम बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं, तो वह जनरेटर जो होता है एक मोटर की तरह कार्य करता है। कि मोटर का काम क्या होता है बच्चों, करंट को लेना। यदि आप जनरेटर को मोटर की तरह काम करवाना चाहते हैं तो उसको आप करंट दे दीजिए। यदि आप करंट देंगे बच्चों डीसी सप्लाई बाहर से, तो वही कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर एज अ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करेगा। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा कंप्लीट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का
वर्गीकरण, साथ में हम लोगों ने उसके जो है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा, उसके हमने जो है तो सर्किट डायग्राम को देखा, उसके रिजल्टेंट फ्लक्स को हमने देखा कैसे बनती है। तो ये कंप्लीट हमने देख लिया बच्चों कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को। तो फटाफट हम लोग जो है तो सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड प्रकार को डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये हमारा लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा और फिर हम कल लेकर के आएंगे एक न्यूमेरिकल टाइप का लेक्चर, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा कुछ नए नए सवाल। उसमें हम लोग जो है तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉसेस को बच्चों। ओके, तो अब मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार हमने पढ़ लिया है, सेकेंड अब हम लोगों ने अब पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। सेम उसी प्रकार है बच्चों, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो हम लोग देख लेंगे अभी। यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि दोनों जो है तो दोनों जो आर्मेचर जो हमने कंपाउंड में देखा, कम्युलेटिव कंपाउंड में, उसमें क्या देखा हमने कि सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग है, वो दोनों समांतर में, किसके, आर्मेचर के। लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, एक समांतर में होगी और एक सीरीज में होगी, यही थोड़ा सा बेसिक अंतर है, उसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं फटाफट। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में क्या है बच्चों, एक ये हमारे पास में कॉइल लगा दिया हमने, ये हमारे पास में कॉइल हो गई, ठीक है। अब हम लोग जो है तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पे हम लोगों ने जो है तो क्या किया है, यहां पे भी हम लोग जो है तो एक कॉइल लगा देंगे, ये हमारी पास दो कॉइल हो गई। अब हम लोग जो है तो क्या करेंगे, यहां पे जो आर्मेचर होगा उसके सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। ओके, यही एक बेसिक डिफरेंस है, डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा आर्मेचर हो गया। पहले दोनों क्या थी, आर्मेचर के समांतर में थी, अब एक सीरीज में हो गई, एक समांतर में हो गई। और वो कौन सी सीरीज में है, कौन सी समांतर में है, इस चीज को भी अभी हम लोग जो है तो देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा बच्चों हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड का डायग्राम। ये हमने क्या किया बच्चों, एक लोड लगा लिया, ये वेरिएबल लोड हो गया RL, ठीक है। अब हम लोग फटाफट इसको जो है तो समझ लेते हैं, क्या कहता है बच्चों, प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पे हमारी जो करंट आएगी वो IL आएगी, लोड करंट आएगी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, IA मिलेगी, ठीक है, IA मतलब आर्मेचर करंट मिलेगी। जो यहाँ पे हमें प्लस माइनस मिलेगा वो EG मिलेगा, जनरेटेड EMF मिलेगा, ठीक है। IL है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, RA भी होगा, क्या, RA भी होगा, आर्मेचर प्रतिरोध भी होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे हमारे पास में करंट जा रही है बच्चों, कौन सी जा रही है, ISE, मतलब सीरीज वाइंडिंग उसके सीरीज में हो गई, और जो शंट वाइंडिंग है बच्चों क्या हो गई, उसके समांतर में हो गई, ठीक है। अब इसका क्या है, एक का जो डायग्राम बता रहा है कि एक का जो करंट आगे जा रही है वो इस दिशा में जा रही है, दूसरे की बच्चों इस दिशा में आ रही है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया। पहले क्या था, IS और ISH दोनों सेम दिशा में थे, सेम दिशा में जाने के कारण वो जुड़ जाते थे। लेकिन यहां पे क्या बच्चों, एक का नीचे आ रहा है, मतलब ISH नीचे आ रही है और ISE ऊपर जा रही है। तो अब इसमें क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो बच्चों क्या कह रहा है बेसिक कि पोल की परिणामी जो फ्लक्स होगी वो क्या होगी। सबसे पहले हम लोग जो है तो रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करते हैं, पोल की परिणामी फ्लक्स क्या रहेगा, क्योंकि हम लोग पिछले जो है तो कम्युलेटिव में देखा था कि वो जुड़ रहा था। अब इसमें क्या होगा बच्चों कि यहां पे क्या होगा बच्चों, फाई आर जो होगा है ना, फाई आर जो होगा बच्चों कितना होगा, फाई SH माइनस फाई SE, माइनस में चला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्लस में था इसमें माइनस में आ जाएगा। यही दोनों में अंतर है डिफरेंशियल और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में, ठीक है। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, अब मैं आप लोग को बता दूं कि अगर 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 बच्चों ये देखना ध्यान देने वाली बात है, फाई SH ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फाई SE अगर मैं बोलूं कि फाई SE, अगर मैं सीरीज का जो सीरीज वाइंडिंग है उसके फ्लक्स को मैं बढ़ा दूं बच्चों, तो हमारा परिणामी फ्लक्स क्या होगा, कम जाएगा। कैसे कम जाएगा, क्योंकि परिणामी फ्लक्स हमारे पास मान लो कि कितना है, 10 है, 10 वेबर है, और ये कितना है बच्चों, ये 5 है, और ये कितना है, 2 है। अगर हम यहां पे बढ़ाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा,
यहां पे क्या हो जाएगा, वैल्यू मैंने मान लिया है, अगर 2 को मैं 3 कर दूंगा बच्चों तो कितना हो जाएगा, यहां से 2 में से 3 गए, 3 बच रहा था ना, अब यहां पे क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। अर्थात जो रिजल्टेंट फ्लक्स है बच्चों वो डिपेंड करेगी phi SE पर, क्योंकि वहां पे घट रहा है बच्चों, समझ रहे हैं ना, वहां पे घट रहा है। ठीक है, वहां पे कितना घट रहा है, यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं 20 है। ठीक है, यहां पे हमारे पास में 20 है और यहां पे बच्चों क्या है, यहां पे 40 है, -20 है। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, लेकिन मैं कितना कर दूं, इसको बढ़ा करके 20 को कितना कर दूं बच्चों, 30 कर दूंगा, तो फिर यहां पे परिणामी फ्लक्स मेरा कितना आ जाएगा, मात्र 10 ही रह जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो जो phi SE है, जो सीरीज का फ्लक्स है बच्चों, वो यदि क्या हो, बढ़ जाएगा तो परिणामी फ्लक्स हमारी क्या होगी, घट जाएगी। यही बेसिक डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं टर्मिनल पर लोड बढ़ाने पर क्या स्थिति बनती है। अगर हम क्या करें बच्चों कि टर्मिनल पर लोड बढ़ा दें, है ना, लोड बढ़ाने पर, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया था, लोड बढ़ाने पर क्या होगा। ठीक है, लोड बढ़ाने पर क्या होगा बच्चों, ये देख लेते हैं। तो लोड बढ़ाने पर क्या होगा बच्चों, यहां पे लाइन करंट तो बढ़ेगी। ठीक है, लाइन करंट तो बढ़ेगी, वहीं पे आर्मेचर करंट भी बढ़ेगी बच्चों, वहीं पे आर्मेचर करंट भी बढ़ेगी, वहीं पे phi SE अगर बढ़ी तो वहां पे क्या होगा, रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, EG जो होगा वो कम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे EG क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन यहां पे जब हम लोड बढ़ाएंगे बच्चों तो ऑब्वियसली जब मैं लोड बढ़ाऊंगा तो सीरीज वाइंडिंग का काम होता है बच्चों अपने फ्लक्स को बढ़ाना, अपने करंट को बढ़ाना, और जैसे सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स करंट बढ़ेगी तो हमारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा। अर्थात ये एक अलग टाइप का जनरेटर है, लोड बढ़ाने पर इसका वोल्टेज बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे ISE जो होता है उसका फ्लक्स जो है तो बढ़ रहा है, तो IG जो उत्पन्न EMF होगा वो घट जाएगा। यहां पे मान लो हमारे पास में 240 वोल्ट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने phi SE को बढ़ा दिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पे हमें लोड बढ़ाने पर हो सकता है वोल्टेज 220 वोल्ट ही मिले, क्योंकि हम लोग सेकेंड वाइंडिंग जो हमारी सीरीज में लगी हुई है वो कैसे काम कर रही है। अगर मैं इसको हटा दूं बच्चों, यहां पे इसको हटा दूं तो ये कैसा पोर्शन बन जाएगा, ये सीरीज जनरेटर बन जाएगा। आ रहा समझ में। अगर मैं क्या करूं कि यहां से बच्चों मिटा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं अगर मिटा दूं तो इतना पोर्शन सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीरीज जनरेटर बन जाएगा। और यहीं पे अगर मैं क्या करूं बच्चों, यहीं पे अगर मैं क्या करूं कि ये कॉइल को हटा दूं, कौन सी कॉइल को, ये कॉइल को हटा दूं और डायरेक्ट मैं क्या करूं बच्चों, डायरेक्ट इसको जोड़ दूं, इसको मिटा दूं, तो फिर क्या बनेगा, ये शंट बन जाएगा। समझ रहे हो ना, ये शंट जनरेटर बन जाएगा। इसीलिए डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, दोनों की दिशाएं अलग होने के कारण phi SH की दिशा ऐसी है और phi SE की दिशा ऐसी है, इसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, जो phi R जो परिणामी फ्लक्स है उसकी वैल्यू घट जाएगी अगर ये बढ़ जाएगा तो। आई बात समझ में, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब हो गया बच्चों यहाँ पे, अब हो गया बच्चों कि जो हमारे पास में EG जो बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, EG बराबर जो बनेगा बच्चों B प्लस IA, यहां पे बनेगा RA प्लस RSE, क्योंकि यहां पे कौन सा फ्लक्स काम कर, कौन सा प्रतिरोध काम कर रहा होगा, ये हमारे पास में सीरीज प्रतिरोध जो है तो काम कर रहा होगा, क्योंकि यहां पे प्रतिरोध 2 हैं बच्चों। पहला फ्लक्स कौन सा, रेजिस्टेंस कौन सा बच्चों, तो पहला रेजिस्टेंस जो है वो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, और दूसरा यहां पे कॉइल के ही है ISE जिसको हम बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या होगा बच्चों RSE भी होगा, यहां पे क्या होगा RSH भी होगा। तो यहां पे क्या होगा, सेंटर रेजिस्टेंस, सॉरी सीरीज रेजिस्टेंस और आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होगा दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। उसके हिसाब से यहां पे क्या बनेगा बच्चों, EG बनेगा। अर्थात जो इसमें EG बनेगा, जो इसमें करंट वोल्टेज बन के आएगा निकलेगा आउटपुट में, वो कैसा बनेगा बच्चों, EG बराबर मिलेगा वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज प्लस IA प्लस RA प्लस RSE, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा बच्चों क्या, EG का फॉर्मूला। यहीं पे हम बात करें अगर IA निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, फिर EG माइनस V अपान, हम जानते हैं दोनों प्रतिरोध यहां पे जुड़ जाएंगे, कौन कौन से, RA, मतलब
आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस आरएसई अर्थात सीरीज का प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा। अगर हम यहीं पे ISH की बात करें, ISH की बात करें, जो हमारा शंट बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, V/RSH। ये अलग बन जाएगा शंट का। ये बन जाएगा आर्मेचर का करंट, ये बन जाएगा जो है तो आर्मेचर का उत्पन्न विद्युत वाहक बल। अब इसके 2-3 पॉइंट्स है बच्चों, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। कुल मिला के डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या कहता है बच्चों, कि एक वाइंडिंग जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में लगी होती है, शंट वाइंडिंग समांतर में लगी होती है। इस वजह से यदि सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ता है तो टोटल जो परिणामी फ्लक्स होगा वो घट जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा क्या होगा बच्चों, ईजी होगा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो भी क्या होगा, घट जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को मजा आया होगा समझने में, है ना, और समझ करके अच्छा लगा होगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल कंपाउंड का। ये सारे जनरेटरों से थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, अलग प्रकार से काम करता है। यही इसकी खासियत होती है बच्चों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की। यदि बच्चों आप लोग यूपीपीजीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो रिक्वायरमेंट आई हुई है, टेक्निकल हेल्पर राजस्थान से अगर आप तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल हेल्पर की, या असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं ITI लेवल की टेक्निकल की, तो कंप्लीट तैयारी इस चैनल में आपकी कराई जाती है। तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें, ताकि नई जो भी लेक्चर्स आएंगे, नई वीडियो जो भी डलेंगी, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। साथ में इस चैनल में आप लोगों को गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट आती हैं उसका रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आता है बच्चों, मैं इस चैनल में डाल देता हूं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया के किसी भी राज्य की, भारत के किसी भी राज्य की अगर कोई भी वैकेंसी आती है टेक्निकल की जिसमें ITI डिप्लोमा मांगा होता है, उसकी सारी जानकारी मैं इस चैनल में सेपरेट अलग से वीडियो बना करके डाल देता हूं। तो नई गवर्नमेंट की वैकेंसी की जानकारी के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। अब बच्चों इसमें देख लेते हैं पॉइंट्स को, 4-5 पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, वह DC कंपाउंड जनरेटर, वह DC कंपाउंड जनरेटर, वह DC कंपाउंड जनरेटर जिसमें शंट एवं सीरीज वाइंडिंग, जिसमें शंट एवं सीरीज वाइंडिंग दोनों के करंट मतलब धारा, करंट की प्रवाह की दिशा विपरीत होती है। विपरीत मतलब बच्चों उल्टा, है ना, उल्टा, विपरीत होती है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वह DC कंपाउंड जनरेटर जिसमें शंट एवं सीरीज दोनों वाइंडिंग तो लगी होती हैं, लेकिन उनकी जो करंट की प्रवाह की दिशा होती है वो अलग अलग होती है। अर्थात अगर हमारे पास हम बात करें बच्चों, तो अगर हमारे पास में ISH जो है ना, ISH जो है उसकी दिशा अगर ऐसी है, तो वहीं पे ISE की दिशा जो है बच्चों वो उल्टा है ना। तो इनकी जो दिशाएं होती हैं बच्चों क्या होती हैं, विपरीत, उल्टी होती हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, इस जनरेटर के पोल की विपरीत परिणामी फ्लक्स क्या होती है। तो इस जनरेटर के पोल की परिणामी मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स
शंट तथा सीरीज दोनों वाइंडिंग की फ्लक्स का अंतर होता है। अंतर मतलब बच्चों डिफरेंस। कैसे? आपका जो फाई आर होगा वो कैसा होगा बच्चों? फाई एस एच माइनस फाई एस ई। इन दोनों का जो अंतर होगा बच्चों, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 40 माइनस मैंने 20 बताया था, इन दोनों का जो अंतर होगा कितना होगा? इनका जो अंतर होगा जो 20 होगा, यही क्या होगा? परिणामी फ्लक्स होगा। तो इन दोनों का जो अंतर होगा बच्चों वही परिणामी फ्लक्स होगा। इस चीज को मैंने पहले ही बता दिया है। अगला पॉइंट है बच्चों, इस जनरेटर के टर्मिनल पर, थर्ड पॉइंट है, इस जनरेटर के टर्मिनल पर लोड बढ़ाने से उसकी टर्मिनल वोल्टेज कम होती है। टर्मिनल वोल्टेज कम होती है। ये एग्जाम में आ जाता है बच्चों कि जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है उसके टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाने पर, उसके टर्मिनल लोड को बढ़ाने पर वोल्टेज में क्या अंतर होता है? तो वोल्टेज घट जाता है। जबकि कम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है? वोल्टेज बढ़ जाता है। अगर उसका टर्मिनल लोड हम बढ़ाएंगे तो उसका वोल्टेज भी क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। लेकिन डिफरेंशियल में क्या होता है बच्चों? कि टर्मिनल वोल्टेज अर्थात लोड बढ़ाने पर उसका वोल्टेज क्या होता है? घट जाता है। ये एकदम, अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा में, देसी भाषा में, है ना, शुद्ध भाषा में बात करूं कि अगर आप क्या करोगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में, अगर आप लोड बढ़ाओगे, पंखा कूलर टीवी लाइट कुछ भी आगे बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ के मिलेगा। लेकिन डिफरेंशियल में क्या होगा बच्चों? अगर आप, है ना, बल्ब पंखा लाइट कुछ भी अगर आगे अदर कनेक्ट करते हो, अधिक कनेक्ट करते हो, लोड बढ़ाते हो तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, जिससे हो सकता है आपका जनरेटर बंद हो जाए, ये सप्लाई मिलना बंद हो जाए। तो कुल मिला के यह एक ऐसा जनरेटर है जिसके टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? घटता है। लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है बच्चों? घट जाता है। ओके। इसलिए इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं बच्चों? इसलिए इसका उपयोग डीसी आर्क वेल्डिंग में करते हैं। इसलिए इसका उपयोग डीसी आर्क वेल्डिंग में। डीसी आर्क वेल्डिंग का मतलब होता है बच्चों, जो हम लोग जो देखते हैं ना, लोहे को कनेक्ट करना, जो बिल्डिंग वाला काम करते हैं, तो वहां पे कौन सा जनरेटर लगा होता है? डिफरेंशियल कंपाउंड टाइप का जनरेटर लगा होता है, जो कि बिल्डिंग के काम में आता है। जैसे लाइट गोल हो जाती है, अगर जनरेटर हम यूज करेंगे तो हम कौन सा यूज करेंगे? डीसी कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड टाइप का। इसलिए इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं बच्चों? डीसी आर्क वेल्डिंग में, है ना। किस में करते हैं? डीसी आर्क वेल्डिंग करने में। वेल्डिंग, है ना, वेल्डिंग में करते हैं। ओके बच्चों, एक लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के टर्मिनल, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान देना आप लोग। टर्मिनल पर वोल्टेज देने से या देने पर वह समान दिशा में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की तरह
कार्य करता है। तो ये रहा बच्चों आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने देखा कंपाउंड जनरेटर का प्रकार। कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। ये लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझा दूं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या कहता है बच्चों कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के टर्मिनल पर हम क्या करें, डीसी वोल्टेज देते हैं। अगर देने पर डीसी वोल्टेज देते हैं तो वह समान दिशा में, सेम दिशा में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को आप डीसी सप्लाई दोगे तो वो मोटर की तरह काम करेगा। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करेगा, सेम दिशा में घूमेगा। लेकिन अगर हम डिफरेंशियल की बात करें तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को यदि आप बाहर से एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देते हैं तो वो सेम दिशा में घूमेगा, लेकिन वो मोटर की तरह कार्य करेगा, अर्थात वो बिजली बनाना बंद कर देगा। यही दोनों बेसिक डिफरेंस है बच्चों। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ जनरेटर दो प्रकार के होते हैं। मेनली होता है सेल्फ एक्साइटेड और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड जो होते हैं बच्चों तीन प्रकार के होते हैं, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। तो हमने सीरीज भी पढ़ लिया, शंट भी पढ़ लिया पिछली क्लास में। आज हमने पढ़ लिया बच्चों कंपाउंड जनरेटर को। तो कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, ऐसा जनरेटर जिसमें सीरीज और शंट दोनों वाइंडिंग लगी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों कंपाउंड जनरेटर। वो कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है दो प्रकार का। पहला होता है कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड में हमने देखा बच्चों, कम्युलेटिव कंपाउंड जो होता है जनरेटर, उसमें दो वाइंडिंग लगी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पहली शंट वाइंडिंग, दूसरी होती है सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग जो होती है, शंट वाइंडिंग जो होती है बच्चों, दोनों आर्मेचर के समांतर में लगी होती हैं। उस समय करंट जुड़ करके मिलता है, करंट का रिजल्टेंट करंट बढ़ जाता है। फ्लक्स भी वहां पे क्या होता है बच्चों, phi r बराबर phi sh प्लस phi se होता है, अर्थात रिजल्टेंट परिणामी फ्लक्स जो होता है बच्चों, परिणामी जो करंट होती है वो बढ़ जाती है। साथ में कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज को हम क्या करते हैं, अगर टर्मिनल में हम लोड बढ़ाते हैं तो उसका वोल्टेज भी बढ़ जाता है। वहीं में हम बात करें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की, तो इसमें परिणामी फ्लक्स जो होती है वो घट जाती है। क्यों, क्योंकि हमारा जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है। इस वजह से सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ने से रिजल्टेंट फ्लक्स, परिणामी फ्लक्स घट जाता है, जिससे ईजी जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो भी घट जाता है। यदि हम लोड बढ़ाएं, यदि जनरेटर के टर्मिनल में हम लोड बढ़ाएं बच्चों, लोड को बढ़ाएं, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। यही बेसिक डिफरेंस है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। आई होप आप लोगों को डीसी जनरेटर का प्रकार समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कल एक लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे बच्चों, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के लाभ तथा हानियां। लाभ कितने होते हैं, हानियां कौन कौन सी होती हैं, उसका जो है तो हम लोग देखेंगे। उसमें क्या लॉसेस कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो मैं आप लोग को बता दूं, उसमें कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस होता है ना। आयरन लॉस के अंतर्गत क्या क्या होता है बच्चों, तो उसमें होता है करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, है ना। तो वो उन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चरों में। तो हम लोग लॉसेस भी पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें बहुत सारी चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज क्लास बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास लेकर के बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।